नमस्कार, शून्य काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार मठ मंदिरों के जमीन को लेके एक नया विकल्प लेके आई है। विकल्प ये कि एग्रीस्टेक पोर्टल पे आपको पंजीयन कराना होगा, तब जाके मामला धान खरीदी बिक्री तक तय होगा। क्योंकि सरकार एक डेटा कलेक्ट करना चाहती है, जिसके माध्यम से सरकार ये चाह रही है कि वास्तविक में कितने जमीन है, कितनी संपत्तियां हैं, संपत्तियों को छोड़ दीजिए, कितनी जमीन है, इस बात की जानकारी सरकार तक पहुंचे ताकि आने वाले समय में व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जैसे ही सरकार ने निर्णय लिया, फिर क्या था, सियासत के गलियारों में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगा दिया कि सरकार की नजर मठ मंदिरों के जमीन पे है, व्यवस्था बहाली पे नहीं है। आने वाले समय में सरकार इस पे नियंत्रण चाहती है, इसलिए इस तरह के प्रोपोगेंडा अपना रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की गलियारों में, सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन से कितना लाभ मिलेगा और वास्तविक में इसका असर क्या होगा। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी में मठ और मंदिरों की व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। एक तरफ जहां देश भर में मंदिरों के चंदे और न्यासों के प्रबंधन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने मठ मंदिरों से जुड़ा एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला सुना दिया है, जिसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से अब राज्य के मठ मंदिरों, धार्मिक न्यासों और मंदिर समितियों के लिए भी धान बेचने से पहले एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले साल तक इन धार्मिक संस्थाओं को पंजीयन से खास छूट मिली हुई थी, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। राम मंदिर और चंदा चोरी जैसे संवेदनशील मुद्दों के बीच सरकार के मठ मंदिरों पर कसे इस नए कसौटी वाले फरमान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया सियासी भूचाल ला दिया है। राम मंदिर और न्यासों पर जारी देशव्यापी बहस के बीच बड़ा कदम, धार्मिक सोसाइटियों और संस्थागत किसानों को दी गई छूट खत्म, मठ मंदिरों और न्यासों के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन हुआ जरूरी, पारदर्शी व्यवस्था के लिए बीजेपी सरकार ने लागू किया नया नियम, मठ मंदिरों के नाम पर होने वाले धान के फर्जी पंजीयन पर रोक लगी, जमीनों में कब्जा नहीं होगा, धान की राशि सीधे मंदिर के खाते में जाएगी, नियम बदलने से चंदे और आय के दुरुपयोग की गुंजाइश घटने का दावा, 2026-27 के नए सत्र से लागू होगी एग्रीस्टेक पंजीयन की अनिवार्यता। इधर सियासी गलियारों में मठ मंदिरों की जमीनों के एग्रीस्टेक पंजीयन पर वार पलटवार भी तेज हो गया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, पहले अयोध्या में राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ, अब छत्तीसगढ़ में मठ मंदिरों को लूटने के लिए यह नियम लाया जा रहा है। हमारी सरकार में ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने कहा कि हमारी संवेदनशील सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे और विवाद रोकने के लिए रिकॉर्ड पारदर्शी बना रही है। कांग्रेस की तो नियत ही सरकारी जमीनों को लूटने और बेचने की रही। जनता सब देख रही है, वहीं साधु संत इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मठ मंदिरों की जहां तक बात है, आपने देखा होगा हमारी सरकार थी तो मठ मंदिरों की जो धान की खरीदी होती थी, अब उसको एग्रीस्टेक पंजीयन कराने की आवश्यकता है। उसमें तो फिर बहुत सारे खातेदार मिलेंगे। अब ऐसा लगता है कि सरकार की नज़र जो मठ मंदिरों की ज़मीनों पर भी पड़ रही है। ऐसा महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार मठ मंदिरों के ज़मीनों का भी धीरे धीरे कुछ गड़बड़ करेगी, इस तरह का दिखता है। इसलिए एग्रीस्टेक पंजीयन की बात इनका भी कर रहे हैं। शिव डहरिया जी स्वयं आरंग में शासकीय जमीन को कब्जा किए और लिए हैं, और एक रायपुर में ही सामुदायिक भवन में वो कब्जा कर लिए थे। ये सब जनता देख रही है, समझ रही है कौन लूटने वाला है और कौन लूटने का लगातार कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को अपना गिरेबान पर झांकना चाहिए। छत्तीसगढ़ माननीय विष्णुदेव सरकार के अगुवाई में, नेतृत्व में एक बहुत ही सुंदर सूचना सभी मठ मंदिरों के लिए प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ एग्रीस्टेक पोर्टल में हमारे मठ मंदिरों का डाटा लोड किया जाएगा और छत्तीसगढ़ सरकार जो 3100 रुपये कुंटल में धान खरीदती है, साथ ही साथ किसान उन्नयन के लिए जो अतिरिक्त राशियाँ, बोनस वगैरह फंड जो भी मिलता है, अब मठ मंदिरों को भी प्रदान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक पंजीयन की अनिवार्यता ने धान खरीदी के साथ साथ राज्य की राजनीति में भी गर्माहट ला दी है। एक तरफ जहां सरकार और साधु संत इसे मठ मंदिरों की जमीनों की सुरक्षा, पारदर्शिता और फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक और जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष से मंदिर की संपत्तियों को उलझाने और नए विवाद खड़े करने के सियासी चश्मे से देख रहा है। बहरहाल व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का यह फैसला आगामी खरीफ सीजन में कितना असरदार साबित होगा और किस हद तक राजनीतिक जमीन को प्रभावित करेगा, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में क्यों इस मामले पे सियासत हो रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से रविंद्र सिंह जी है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर मंदिर और मठ के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए नंद कुमार चौबे जी हमारे साथ है। चौबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चौबे जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। जरा समझाइएगा और बताइएगा कि सरकार के इस निर्णय से मठ मंदिर कितने सहमत हैं और इसका लाभ कितना मिलेगा। चौबे जी। उससे फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि धान के जो फर्जी पंजीयन और जो बिचौलिया बीच में आते हैं उसमें कुछ लगाम लग जाएगा। इसमें अगर गवर्नमेंट अगर सही ढंग से काम करता है तो पारदर्शिता इसमें जो है झलकेगी और पारदर्शिता और आय सही इस्तेमाल हो सकता है। मंदिरों के बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच सकता है। इसमें जो है गबन और गुंजाइश की बहुत कम रह जाएगी, गबन की गुंजाइश जो है। और इससे एक फायदा और हो सकता है कि जमीन अगर कहीं जाएगा तो इसमें अतिक्रमण और अवैध कब्जा से भी इसको बचाया जा सकता है। जी चौबे जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जब रविंद्र सिंह जी का रुख करता हूं, फिर नितिन जी के पास आऊंगा। रविंद्र जी, सरकार ये निर्णय ली है, क्या आपको लगता है कि मठ मंदिर इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? क्या ये पूरा नियम स्वैच्छिक है या फिर इसके लिए आप कड़ाई से नियम बनाएंगे कि नहीं साहब आपको अनिवार्यतः पंजीयन कराना पड़ेगा? रविंद्र जी। सबसे बड़ी बात है, अभी आपके सामने ही जवाब मिल गया। जिन्हें आपत्ति होना चाहिए तो आपत्ति कर नहीं रहे हैं और जिन्हें आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए वो आपत्ति कर रहे हैं। अरे भाई, जब मठ और मंदिर को हमने ले लिया, वो उनके मठाधीश, उनके लोग जो उनके स्वामित्व वाले हैं, उनको आपत्ति नहीं है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति भी है? वो लोग तो स्वागत कर रहे हैं निर्णय को। फिर कांग्रेस क्यों करती? कारण क्या है मैं बताता हूँ। कांग्रेस को हर तरफ से ना राजनीतिक चश्मे से देखना है। वो किसी भी फैसले का स्वागत करेगी नहीं, उसको विरोध करना ही है। हम तो जमीन जो है मंदिरों की, उसके वास्तविक उपज को ले रहे हैं। यदि मान लो के लिए नहीं ले, अब तो वो कहीं से भी अनौपचारिक माध्यम से धान पहुंचता, ले रहे हैं तो पारदर्शिता भी आएगी, निष्पक्षता भी होगा, जो वास्तविक लाभार्थी होगा उस तक पैसे भी आएगा। इसमें क्या दिक्कत है बताइए? अब इसमें भी यदि कांग्रेस को आपत्ति होने लगे तो इनकी राजनीति में मुझे शर्म ही आती है। क्या बताइए? डिजिटल हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उनके 4 खातेदार हैं तो जो भी खातेदार होगा उस तक पैसा भी पहुंच जाएगा और मठ और मंदिर की जो जमीन का जो वास्तविक उपज है वो सरकार तक आ जाएगी। इतना ही सब तो है, पहले भी बेचते रहे हैं। रविंद्र जी, आप शायद मेरा सवाल सुन नहीं पाए। मैंने साहब राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछा। हो सकता है आप तैयारी राजनीतिक जवाब देने की करके बैठे हो, इसलिए आपने जवाब दे दिया, चाहे सवाल कुछ भी हो। मैंने बहुत साधारण से पूछा साहब, ये मठ मंदिरों के लिए अनिवार्य होगा या स्वैच्छिक होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से अनिवार्य होगा। यदि एग्रीटेक में करेंगे तो, एग्रीगेट में यदि उनका रजिस्ट्रेशन है तो अनिवार्य रूप से होगा, और अनिवार्य रूप से भी है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। जो काम सही कर रहा है उसको किस बात की तकलीफ है? और अभी आदेश को पूरा मैंने पढ़ा नहीं है। यदि अनिवार्य भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं और करना भी चाहिए सवाल में, जब हम इस व्यवस्था में जा रहे हैं। ठीक है, चले मैं अब राजनीतिक सवाल के साथ लौटूंगा। मैं जब एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, रविंद्र जी ने कहा कि साहब कांग्रेस को आपत्ति क्यों? जब बताइए कांग्रेस को आपत्ति क्यों? कांग्रेस को आपत्ति नहीं, कांग्रेस को षड्यंत्र की बू आ रही है और शंका हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार ये
महान लोग, राम के नाम पर जो चंदा चोरी करने वाले लोग, चंदा चोर लोग, जो पूरे देश में इनका जो भांडा फूट चुका है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर ये वसूली करते हैं और राजनीति करते हैं। अब ये बताइए, 15 साल इनकी सरकार रही, अभी 3 साल से भी इनकी सरकार है, तो मैं तो 18 साल का कार्यकाल गिनूंगा। 18 साल में ये मठ मंदिर और इनका ये सब आपको याद नहीं आया? अभी क्यों आ रहा है? अभी आ रहा है, मतलब आपकी नजर मठ मंदिर की जमीनों पर है और आप ये सारी जानकारियां निकाल कर ये पता करना चाहते हैं। क्यों? ये बता दीजिए मुझे, इन 18 वर्षों में आपने क्या गैर हिंदू जो भी संगठन है या जो धर्म है या उनकी जो जमीनें हैं या वहां पर खेती होती है, उसके लिए आज तक ऐसा कोई नियम आपने नहीं बनाया या बात भी नहीं की। आपका विषय है। पहली बात तो ये एग्रीस्टैक पोर्टल जो है, यही फर्जी है मैं कह दूं। भाई वैलिड किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है उसमें। कई लाख किसान पिछली बार भी धान बेचने से वंचित हुए थे और मठ मंदिर की जमीनें हैं उसमें तो कईयों इसके मालिक होंगे जिन्होंने गुप्त दान किया होगा। किसी ने आधा एकड़ दिया होगा, किसी ने 2000 फीट दिया होगा, किसी ने 5000 फीट दिया होगा। तो ये गिरदावरी और अनावरी होगी कैसे इसकी? एग्रीस्टैक पोर्टल क्या पूरे ट्रस्ट की जमीन को जमीन मान कर वो जो धान होगा क्या उस धान को खरीद लेगी? ऐसा तो संभव नहीं है। एग्रीस्टैक पोर्टल का जो रूल है उस रूल के हिसाब से यदि हम देखें तो मुझे लगता है कि मठ मंदिर की जो जमीनें हैं उसमें आधे खेत जो होंगे या आधी जमीन जो होगी वो भी एग्रीस्टैक में पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं होगी। ठीक है, चलिए, दूसरा, मैं इनको क्लियर हो जाएगा कहाँ कितनी जमीन है क्या है। तो अब नजर तो इनकी बनी हुई है और सत्ता से रवानगी दिख रही है, इनको शंका हो चुकी है। तो जो मिल जाए लो, खाओ और पियो, मौज करो वाली स्थिति में। मैं जवाब ले लेता हूँ। रविंद्र जी, सवाल एग्रीगेट सिस्टम पे नहीं है, नितिन जी सवाल नियत पे उठा रहे हैं कि साहब आपकी नियत क्या है। जब स्पष्ट करिएगा ना, वो तकनीकी पहलू भी बता रहे हैं नितिन जी कि साहब तकनीकी तौर पे अगर किसी ने 2000 फीट जमीन दान दे दी और वो दुनिया से रवानगी हो गया, गुप्त दान दे दिया, कैसे उसका पंजीयन होगा? तकनीकी पहलू पे कांग्रेस आपत्ति जता रही है, साथ साथ नियत पे जवाब दे दीजिए। मैं तो नियत को एकदम पवित्र मानता हूँ, एकदम साफ सुथरा मानता हूँ। लेकिन अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे तो षड्यंत्र की बू आ रही है। जो षड्यंत्रकारी होता है ना उसी की षड्यंत्र की बू आती है। साफ सुथरी नियत दिख गई। अब मैं जवाब दे लूं क्या? अब जवाब दे लूं क्या? आप अयोध्या की, अरे अब सुन लीजिए, बीच में बोलेंगे तो फिर बोलने नहीं दूंगा। बीच में बोलेंगे नितिन जी तो बोलने नहीं दूंगा, फिर डिबेट करने लायक नहीं रहेंगे आप। फिर डिबेट करने लायक नहीं रहेंगे नितिन जी, फिर डिबेट करने लायक नहीं रहेंगे आप। इस तरह करेंगे डिबेट करने लायक नहीं रहेंगे आप, बोल नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, 2 मिनट में मिर्ची लग गई आपको, बोलना शुरू किया, मिर्ची लग गई आपको। आप जवाब दे दीजिए। तो फिर उनको रोकिए। अरे मैंने शुरू नहीं किया चिल्लाना जवाब दे दीजिए। किसको बोल रहे हैं? अच्छा किसको? हाँ बिल्कुल सुनना पड़ेगा उनको। किसको बोल रहे हैं? चंदा चोरी का? मैं गिनाऊं, सरकारी जमीन को बेचने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने। और कांग्रेस के लोग अपने सरकार में सरकारी जमीन को बेचे जिसको हम रिजर्व रखते थे। सुन लिए? हाँ, अभी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। किस पे आरोप? अरे किस पे आरोप लगा रहे हो आप? आपके भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में देखे, आपके अधिकारी, आपके मंत्री जेल में। अरे सुन लीजिए, पहले सुनिए आप, फिर मैं जवाब दे रहा हूँ। हमको चंदा चोरी का भी तो आरोप है, आपके हाथ प्रमाणित रहा है। फिर मैं गिनाऊं, कोल चोरी पे, फिर डीएमएफ में आऊं, फिर पीएससी में आऊं। मैं सबसे बड़ी बात है उसमें जाना नहीं चाह रहा था। ये बोल रहे हैं 18 साल से उस समय तो, अरे सुन लो, ऐसा डिबेट नहीं कर पाएंगे आप, डिबेट नहीं कर पाएंगे नितिन जी। इस तरह करेंगे ठीक है। तो फिर आपके कांग्रेस का मंत्री कवासी लखमा क्या था? जेल जो गया था वो तो अधिकृत था। सुन लीजिए, फिर डिबेट नहीं होगी। अब रही बात, सबसे बड़ी बात सुन लीजिए नितिन जी। अरे हिम्मत रखिए सुनने का हिम्मत रखिए। सुन लीजिए, थोड़ा सा जवाब दिया, तकलीफ हो गई आपको? अरे आपको शर्म करनी चाहिए। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? 18 साल से, सुनिए, 18 साल से एग्रीटेक में क्यों नहीं? अरे 18 साल पहले तो एग्रीटेक था ही नहीं ना, एग्रीगेट अभी आया था, अभी उनका पंजीयन होगा। इसके पहले था नहीं तो कहाँ से पंजीयन हो जाता है? इसीलिए कहता हूँ कांग्रेसियों का मति भ्रम हो चुका है ना। जब जो चीज था नहीं तो 18 साल पहले क्यों अब आया है? सिस्टम हम सुधार रहे, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आएगा, जैसे जैसे सिस्टम आएगा, उस सिस्टम पे हम काम करने वाले लोग हैं, इनकी तरह ये नहीं। तीसरी बात कि किसने गुप्त दान दे दिया, किसने? अरे जो जमीन का होगा ना, मठ का और मंदिर का,
उसका वास्तविक भूमि होगा उस पर हम खरीदेंगे। और चौथी बात आ गया अपनी हैसियत पे क्या कि दूसरे धर्म के लोगों का क्या मतलब कहना क्या चाहते हो हमको समझ में आ रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं ना हम समझते हैं। हम इतना ये नहीं है कि मतलब मंदिर का ले रहे हो तो मठ का ले रहे हो तो दूसरे धर्म। स्पष्ट बोलो आप, अरे खुल के बोलो, खुल के बोलो, है दम तो है, हिम्मत तो खुल के बोलो है। फिर क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो नाम लेने से, किसकी जमीन का, फिर डर क्यों रहे हो बोलने से। अरे हम तो खुल के बोलने वाले लोग हैं, हमारा कोई गुप्त और सुप्त एजेंडा नहीं होता आपकी तरह जो अभी पीठ पीछे बोल रहे हो। हमको मालूम है धार्मिक मामले आप लाते हो। अरे आप धार्मिक कौन लाता है धार्मिक मामला हमको पता है नितिन जी, कहने की जरूरत नहीं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं एक लाइन कह रहा हूँ। टेक्नोलॉजी आएगा तो उसका उपयोग भी करेंगे निष्पक्षता के लिए, पारदर्शिता के लिए, और वास्तविक लाभार्थियों को उसके खाते में भी जाएगा। कांग्रेस को जो करना है वो सोचते रहे। ठीक है, चलिए मैं जब एक बार चौबे जी के पास जाता हूँ फिर नितिन जी आपके पास आता हूँ। मैं चौबे जी साहब, मठ मंदिरों को आपत्ति नहीं है, कांग्रेस तकनीकी पहलू पे सवाल उठा रही है। आप भी मठ मंदिर से जुड़े हुए हैं, आप भी समझते हैं कि जमीन को एक साथ कंसोलिडेट डेटा कैसे तैयार कर पाएगी मठ मंदिर, बताइए जरा। जिस जमीन का हस्तांतरण पूरे ब्लॉक स्तर, हाँ वो जमीन तो ठीक है आपके पास है। नहीं, मैं इसका जो है सिर्फ फायदा तो नहीं गिना रहा हूँ, इसका नुकसान भी मैं देख रहा हूँ। इसका नुकसान के बाद आना चाह रहा हूँ इस तकनीकी और प्रशासनिक जटिलता भी तो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, हर संस्था, हर किसान पढ़े लिखे नहीं है। अगर किसी संस्था का या किसी किसान का जमीन जो है, अगर उनकी पटवारी रिकॉर्ड में ही नाम गलत हो गया, कोई भी अक्षर अगर एक अक्षर कहीं इधर उधर हो रहा है तो पटवारी रिकॉर्ड को सुधारने लिए तो मतलब माथा पच्ची करना पड़ेगा, उसको फिर चोटी जो है तो अपने जो है लगाना पड़ेगा, परेशानी होगी। तो मैं ये चाहूंगा कि पहले तो जन जागृति फैलानी चाहिए, इसके लिए जो है जागरूकता अभियान जो है चलानी चाहिए, और इसके फायदे भी क्या है और इसके नुकसान क्या है, दोनों को जो है संस्थाओं को, किसानों को अवगत करानी चाहिए, ताकि जो किसान और संस्था इस बात को जो है भली भांति समझ सके और इनमें आने वाली कठिनाइयां क्या क्या है, उससे उनको कैसे निपटना है, इस बारे में भी जो है पटवारी से और जो है सक्षम जो अधिकारी हो उससे जो संपर्क करके अपनी समस्याओं, आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इस बारे में भी उनको जानकारी देने की आवश्यकता है। और रहा सवाल पारदर्शिता का, तो कोई भी सरकार, हर जो भी सरकार आए, इससे पहले कांग्रेस सरकार आया, इसके बाद फिर भाजपा सरकार आई, फिर कांग्रेस सरकार आई, फिर भाजपा सरकार आई, हर सरकार का अपना अपना नियम रहता है, कानून लाने का विचार रहता है, और हर किसान का, संस्था का हित चाहते हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए और उसके क्रियान्वयन में किसी तरह दिक्कत ना आए, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि किसानों को और मठ मंदिरों को भी ठीक है नंदकुमार चौबे जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, आपने वैलिड पॉइंट रेज किया है, मैं लौटता हूँ। मैं जब एक बार रविंद्र जी के पास जाता हूँ फिर नितिन जी के पास आऊंगा। रविंद्र जी, नितिन जी ने कहा साहब नियत आपकी खराब है, अतिक्रमण से बचाने के लिए आप पहल कर रहे हैं, कहते कि साहब अतिक्रमण हो, तमाम चीजों में रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए, इस ओर आप पहल कर रहे हैं। लेकिन साहब एक बड़ा जायज सवाल है कि छत्तीसगढ़ में आमतौर में 5 विभागों के पास जमीन मानी जाती है, राजस्व में, वन में, नगरीय प्रशासन में, पंचायत में। क्या कोई ऐसा कंपाइल्ड डेटा है कि साहब कितने शासकीय भूमि पे कब्जा है जिसको लेके कांग्रेस आपत्ति करे कि साहब आपकी नीयत खराब है? दूसरा ये, आप कह रहे थे कि साहब जैसे जैसे तकनीक बेहतर होगा वैसे वैसे सरकारें काम करेंगी, लेकिन जो फार्मर आईडी है यही आपका एग्रीस्टेक के केंद्र सरकार के तरफ से जो आईडी है उसमें छत्तीसगढ़ के 32,86,170, मैं रिपीट कर देता हूं, 32,86,170 किसान रजिस्टर्ड है, जबकि पिछली बार धान बेचने के मामले पे छत्तीसगढ़ के महज 26,58,000 किसान रजिस्टर्ड हुए थे। 6 लाख का अंतर तो यहीं पे दिखाई पड़ता है, कैसे दुरुस्त होगा ये? रविंद्र जी देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसका जवाब आगे देता भी। एग्रीगेट में अभी हमने 80% किसानों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, डाटा है, सरकार का डाटा। और रही बात, यदि 4-5 विभागों में, मतलब चाहे नजूल में हो, चाहे राजस्व, चाहे किससे भी हो, हम उसको भी कंपाइल कर लेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं ना भाई। हम तो दाना दाना खरीदने के लिए बाध्य है, हमारा संकल्प है,
हम करेंगे उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, न मठों को न मंदिरों मतलब को कहाँ किसी जाओगे प्रकार पता से है? कोई परेशानी। दाना खरीदना मतलब 25-26 क्विंटल हो जाएगा। नहीं, 21 क्विंटल रविंद्र और जी, दाल ये बनाने में 21 यही क्विंटल यही सरकार ने कांग्रेस तय की किया है। विशेषता है। जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है ना तो टोकना है, उनके बगैर उनका होना नहीं। निगेटिव लोग निगेटिव बात ही करेंगे, और इतना जब हम कर लेते हैं ना इनको दिखेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अरे क्या कांग्रेस के लोग बात करेंगे, अपने घोषणा पत्र के चीजों को तो मान नहीं सकते। शराबबंदी का घोषणा में रखने के बाद करते रहो, और ये हमसे बात करेंगे। खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे, चिंता मत करिए नितिन जी। आपकी जो चिंता है ना वही समाप्त हो जाएगी, आप तक समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल किसानों का खरीदेंगे, और आज तक खरीदते हैं। इसीलिए रिकॉर्ड उत्पादन, इसीलिए रिकॉर्ड खरीदी होती है। ये हमारी सरकार है। आपके समय जैसे किसानों का धान था ना, जूते में दबा के देखते थे, पानी में डुबो के, उस व्यवस्था को हमने खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2500 देना शुरू किया, तो आप लोग हमारे कंपटीशन में 3100 तक आए हो भाई साहब। कारणों से भूपेश बघेल की सरकार को भगा दिया गया। कहाँ है भूपेश बघेल? इसीलिए भगा दिए ना, एक बार सत्ता में आए क्यों भगाए? आप लोगों की असफलता के कारण और हमारी सफलता, हमारी कार्यशैली के कारण। आज चुनाव में 4 बार जीत के आ रहे हैं। आप लोग क्या बात करोगे? आप लोग क्या बात करोगे? आप अपना वो देखिए, कार्यशैली देखिए, कैसे आप लोगों को जनता ने नकार दिया है। हमारी सफलता इसलिए बार बार चुन के आते हैं। नितिन जी जरा चिंतन करिए, आप लोगों की क्या स्थिति है। मैं जब नितिन जी के पास जाता हूँ जी, मैंने कहा किसी का धान छूटेगा नहीं, जो भी वास्तविक किसान होगा उसका लेंगे। रविंद्र जी आपकी बातें आ गई, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। जी मैं लौट रहा हूँ। ठीक है, मैं जब नितिन जी का रुख करता हूँ। नितिन जी जब बताइएगा कि साहब आप नियत पे तो सवाल उठा रहे, लेकिन रविंद्र जी बहुत गंभीरता से इस लाइन को कह रहे कि साहब छोड़ेंगे नहीं। हम एक अवैध अतिक्रमण को लेके जो तैयारियां की जा रही है उस पे हम जो रिकॉर्ड है वो सार्वजनिक करेंगे। मंदिर मस्जिद की बात कर रहे, मंदिर मठ की आप बात कर रहे, वहां पे भी गड़बड़ियों की आशंका है, इसलिए दीगर राज्यों से धान ला के खपाया जाता है। तमाम तरह की लकुना है जिसे सुधारने के लिए कोशिश की जा रही है, सरकार पहल कर रही है। आप क्यों आपत्ति कर रहे? मेरे साथी प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये गरीब से लेकर ऊपर में जो बैठे होंगे सबको इनका चला चली का समय हो चुका है, और बुझता दिया तेजी से फड़फड़ाता है। तो ये जो दिया है ना, ये इनका फड़फड़ा रहा है। भूपेश बघेल का पंजाब में विरोध हो रहा है, और राम नाम जपना पराया माल अपना वाली स्थिति में ये चल रहे हैं। इनके ऊपर धार्मिक मठों मंदिरों में जो ये करने जा रहे हैं, किसी भी चीज पे आम जनता भरोसा नहीं करेगी, और हम भी भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि शक पूरी तरीके से बना हुआ है कि कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे। अरे नकटी गांव पूरा उजाड़ दिया, ये थोड़ी छोड़ेंगे। आप लोग सरकारी जमीन बेचने वाले लोग, गरीबों को वहां पे रातों रात बेघर कर दिया, आज तक स्थापित नहीं कर पाए हो भाई। कांग्रेस ने बेचा। और ये जो आप मठ मंदिरों की जो एग्रीस्टेक में रजिस्ट्रेशन होगा, ये जो आप बता रहे हो, तकनीकी रूप से संभव कैसे होगा मुझे ये बताओ। क्योंकि यदि 10 एकड़ अगर मठ मंदिर के पास जमीन है तो 100 लोगों की दान की हुई जमीन होगी, उसमें कई तो निपट चुके होंगे, कईयों की मृत्यु हो चुकी होगी, कई भूल गए होंगे जमीन को देकर। उनका सत्यापन कैसे करवाओगे आप? क्या बाहर के राज्यों से धान लाकर मठ मंदिरों के नाम से खपाने की तैयारी है? उसको मंदिर वाले या मठ वाले रखे होंगे उसको। यही तो दिक्कत है आपके साथ। यदि जो जमीन लिए होंगे वो मिला होगा ना, उसको गुप्त दान भी कर दिया होगा, तो मठ के पास होगा, मंदिर के पास होगा। नितिन जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि साहब दीगर राज्यों से धान ला के मठ मंदिर के नाम से क्या खपाने की तैयारी आप कर रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप, जवाब दीजिएगा। इसी को रोक रहे हैं भाई, इस तरह की चीजों को ही रोक रहे हैं। मैंने अपने स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हम मठ और मंदिर का लेंगे, यदि नहीं लेते हैं तो क्या होगा, उनका धान अनौपचारिक माध्यम से आ सकता है। मैंने स्वीकार किया था और शुरू में कहा था, और यही जब ऑनलाइन होगा, जब चीजें आएगी तो रुकेगा। कांग्रेस को ये तो आपत्ति है, यही लोग लाते होंगे कहाँ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, और कांग्रेस के लोग खपाते होंगे, इसीलिए इनको चिंता है। इनको वास्तविक लाभार्थी की थोड़ी चिंता है, इनको चिंता है कि कहीं मंदिर के नाम पे, मठ के नाम पे लेके बेचे। क्योंकि कहीं से भी बोल रहा हूँ मैं, आपके लिए बोल रहा हूँ, चोर आप लोग हो, चोरी आप लोग करके लाओगे। अरे चोर तो कहीं से भी ला सकता है, वो मध्य प्रदेश से ला सकता है, उड़ीसा से ला सकता है, कहीं से ला सकता है। आप लोग करोगे, चोरी करने वाले आप
लोग ये किसी चंदा को रोक, चोरों से इसीलिए हमें- आप लोग को हमें तकलीफ हो रही चंदा ना, चोरों पे कोई भरोसा इसीलिए नहीं है। तकलीफ हो रही और मठ मंदिर है, के इसीलिए जो तकलीफ लोग हो रही है विद्वान लोग हमें आपको। इस टीवी चोरी चैनल करोगे में आप, देख रहे हैं, बेचोगे तो लोग उस जैसे चैनल चोर में को हम भैया, पकड़ेंगे, हम विरोध नहीं इसीलिए कर रहे, हम एग्री टेक शंका कर रहे हैं, नजर है, इसीलिए रखिएगा, इसीलिए कोई बड़ा प्लान है इन नितिन जी, लोगों का। चलिए, यही ठीक है, चोरी नवीन जी, रुक रहा है ना, नवीन जी, समय का जिसमें अभाव आप है, लोग की मुझे समाप्त संलिप्तता करना है, होगा। इसलिए तकलीफ ठीक है, ठीक है रविंद्र जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि सरकार एक पहल कर रही है, एक कोशिश कर रही है कि मठ मंदिरों की जमीन को एग्रीस्टेक पोर्टल में सार्वजनिक किया जाए, पंजीयन दुरुस्त किया जाए, ताकि उसका रिकॉर्ड सरकार के पास जा सके। और कुल मिला के नियत और मंशा यह है कि धान खरीदी के मामले पे जो छत्तीसगढ़ सर्वाधिक उत्पादन की ओर आगे बढ़ रहा है, सर्वाधिक खरीदी की ओर आगे छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, उसे और थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। लेकिन कांग्रेस की शंका अपनी जगह, सियासी गलियारों में चर्चा अपनी जगह, मठ मंदिर का समर्थन या विरोध अपनी जगह। आने वाला भविष्य तय करेगा इस पूरे विषय पे सरकार को हासिल क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नितिन जी आपका शुक्रिया, रविंद्र जी आपका शुक्रिया, नंद कुमार चौबे जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BH टीवी के साथ। नमस्कार।